और जो बुद्धिमान होते हैं वो सुख की प्राप्ति करते हैं। भगवान ने यही तो किया, जो जड़ थे उनको मोहित कर दिया अपनी लीला से, उनको भी अपने बस में कर लिया। वो भगवान से दूर रहते थे, लेकिन भगवान ने अयोध्या का राज्य छोड़ा, अयोध्या का वैभव त्याग किया, वन में प्रस्थान किया। तो जितने भी जड़ थे वो भगवान से मोहित हो गए। एक बात आपको और बतावें, जो अज्ञानी लोग होते हैं वो हमेशा दूसरे के प्रभाव को देख करके उसके विरोध में होने लगते हैं। अज्ञानी लोग प्रभाव को देखेंगे दूसरे का, अज्ञानी है तो तुरंत विरोध में खड़े हो जाते हैं। यह है अज्ञानता। विरोध तब करना चाहिए जब व्यक्ति प्रभाव का दुरुपयोग करे, तब विरोध करना चाहिए। क्यों भाई, करना चाहिए कि नहीं? कोई भी व्यक्ति अपने प्रभाव का दुरुपयोग करने लगे उस समय विरोध करना चाहिए। लेकिन किसी का अगर प्रभाव बढ़ रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो विरोध नहीं करना चाहिए। ये अज्ञानता है, ये मूढ़ता है, ये बुद्धि की अल्पज्ञता है। लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसा चरित्र, ऐसी लीला की कि जो जड़ थे, अज्ञानी थे, वो सब जो है मोहित हो गए भगवान पर। अब आप सुनिए कैसे हुए। सबसे बड़ी बात यह है, मंथरा को क्या मानते हो आप? जड़ बुद्धि मंथरा। अब एक उदाहरण दे रहा हूं, चलो अयोध्या से ही शुरू करता हूं। माताओं तुम भी सुन लो, क्योंकि तुम्हारे डिपार्टमेंट की है वो, इसलिए तुम्हें सुनना चाहिए। मंथरा, अच्छा बोलो, महिलावाची संबोधन है कि नहीं मंथरा? तो महिलावाची संबोधन है तो मंथरा किस में आती है? महिलाओं के डिपार्टमेंट में आती है। लेकिन वो जड़ बुद्धि है। मैंने क्या बताया कि किसी का प्रभाव अगर बढ़ रहा है और वो व्यक्ति अगर प्रभाव का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन मंथरा ने श्री राम जी के राज्याभिषेक का विरोध किया। बोलो किया कि नहीं किया? अच्छा एक बात बताओ, राम जी का प्रभाव बढ़ रहा था और भगवान राम प्रभाव का दुरुपयोग भी नहीं कर रहे थे। उम्मीद भी नहीं करना कि भगवान प्रभाव का दुरुपयोग करे, या फिर राजा बन जाते और इसके बाद देख लेती है कि ये दुरुपयोग कर रहे हैं प्रभाव का कि सदुपयोग कर रहे हैं, तो उसे विरोध करना चाहिए था। लेकिन नहीं, पहले ही विरोध करने लगी। भगवान राजा नहीं बन पाए, इसके पहले ही भगवान राम का विरोध करने लगी मंथरा। इसका मतलब है कि जड़ बुद्धि की है, जड़ बुद्धि की है। माताओं, आज कोई ये पूछे कि मंथरा अभी हिंदुस्तान में कहां मिलेगी, तो मैं एक बात कहता हूं कि इसी आर्यावर्त में मंथरा अयोध्या में थी। लेकिन पूरे आर्यावर्त में केवल एक ही जगह थी मंथरा, अयोध्या में, और दूसरी जगह नहीं। लेकिन कलयुग में इतना बड़ा प्रभाव बढ़ गया मंथरा का कि अब तो एक एक गांव में 10-10 मंथरा है। 10-10 मंथरा एक ही गांव में मिल जाएंगे। सब एक दूसरे की तरफ देख रही हैं कि महाराज ठीक कह रहे हैं। मंथरा का अर्थ जानती हो क्या है? जड़ बुद्धि।
भले ही नाम ना हो किसी नारी का मंथरा, लेकिन अगर उसके अंदर ईर्षा है, जड़ बुद्धि वाली है, तो वो मंथरा ही है। ईर्षा किसी का बड़प्पन नहीं देख सकती है, वो किसी के घर में सुख शांति नहीं देख सकती है, वो किसी के परिवार में एकता अखंडता नहीं देख सकती है। वो बोलो वही मंथरा है कि नहीं? और सबसे पहले उसका यही काम होगा, सुबह जागेगी, संकल्प लेके जागती है कि मैं इस परिवार को खंड खंड कर दूंगी। इस परिवार को क्या कर दूंगी? खंड खंड कर दूंगी। सोचो जरा, विचार करना, ये मंथरा है। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, मंथरा ने, अयोध्या अखंड है, लेकिन खंड खंड करने की कोशिश की है मंथरा ने। परंतु राम के व्यक्तित्व ने और भरत के व्यक्तित्व ने अयोध्या को खंड खंड नहीं होने दिया, अखंड बना करके रखा। इसलिए मंथराएं चाहे जितनी बढ़ जाएं माताओं, लेकिन तुम अपने बच्चे को राम और भरत बनाना। बोलो भाई, राम और भरत जब बन जाएंगे तुम्हारे बच्चे, तो मंथराएं एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हजारों एक साथ पूरी ताकत लगा लें, लेकिन तुम्हारा घर अखंड रहेगा, कोई खंड खंड नहीं कर पाएगा। लेकिन संस्कार देना है राम और भरत जैसे। ये संकेत मैंने दे दिया। और मंथरा की एक ही आदत है, भाषा। उसकी वाणी से ही निकलता है। जिस घर में एकता होगी, घर एक होगा, सभी भाई एक होंगे, एक साथ खेती करते होंगे, एक साथ एक रसोई में भोजन बनता होगा, एक साथ सब परिवार बैठ के भोजन करते होंगे, सब एक साथ रहते होंगे, कोई बंटवारा नहीं होगा उनके घर में, किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं हुआ है। बस मंथरा रोज उस घर में जाएगी और यही कहेगी, क्योंकि महिला है तो महिलाओं के पास जाएगी, यही कहेगी कि कमाए तुम्हारे वो खाए सबरे। कब तक देखती रहोगी तुम? बोलो भाई, यही भाषा है ना मंथरा की? बस इस भाषा से सावधान रहना। जिस नारी की वाणी से ये भाषा निकले कि वो हमारे परिवार में दूरियां पैदा करना चाहती है, परिवार को अलग करना चाहती है, भाइयों भाइयों में विस्फोट पैदा कराना चाहती है, बस उस माताओं, उस महिला का कभी साथ मत देना, ना उसको कभी संग में लाना, ना उसका साथ देना, ना उसको अपने साथ रखना। यदि वो आने की कोशिश करे तो तुम दूरियां बनाने की कोशिश करना। उसकी बातचीत सुनने समझने की आवश्यकता नहीं है, उसकी बातचीत को सुनना ही नहीं है, ना उसकी बात को समझना है, उससे दूरियां बनानी है। कैकेयी में सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन बस एक ही बुराई समझ में आ रही है, इसलिए अपयश मिल गया उसको, क्योंकि उसने मंथरा की बात मान ली। क्यों भाई, सारी अच्छाइयां हैं उसमें, ऐसी बात नहीं है। कैकेयी साधारण नहीं है। अगर कैकेयी में दोष होता, कैकेयी में कमियां होती, कैकेयी में बुराइयां होती, तो भरत जी को जन्म नहीं देती है। भरत जैसा संत बोलो किसने पैदा किया है? जल्दी बोलो। भरत जैसा संत कैकेयी जी ने पैदा किया है। राम जी से ज्यादा वजनदार हैं भरत, बोलो है कि नहीं? महानता में देख लीजिए, गंभीरता में देख लीजिए और दयालुता में देख लीजिए, तो भरत का पल्ला भारी हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी अयोध्या कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी अयोध्या कह रही है
लखन राम सिए कानन बसहि, 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 भरत भवन बस तप तन कसहि, भरत भवन बस तप तन कसहि, उदिस समझे कहत सब लोग, 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 सब विधि भरत सराहन जोग, 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 भरत सरिस को राम सनेही, 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 जग जप राम राम जप जय, 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 भरत सरिस को राम सनेही। भरत की का पल्ला भारी है, इसलिए साधारण नहीं है वो मां जिसने अपने त्याग और तप के बल पर त्यागी पुत्र को जन्म दिया है। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, कीचड़ कीचड़ होता है, ये सत्य है। कीचड़ से सब दूरियां बनाना चाहते हैं, क्योंकि कीचड़ गंदगी से संबंध रखता है, लेकिन वह कीचड़ भी महान होता है। जो कीचड़ कमल को पैदा करता है, वो कीचड़ भी महान होता है। इसलिए कैकेयी का चरित्र अगर कीचड़ हो गया है, तो उस कीचड़ ने भरत रूपी कमल को जन्म दे दिया है। बोलो, भरत रूपी कमल को जन्म दिया है कि नहीं दिया है? किसने दिया है? कैकेयी ने दिया है। लेकिन मंथरा के कारण उसे ज्यादा अपयश मिल गया, क्योंकि हमेशा संग अच्छा करना चाहिए। बोलो, संग कैसा करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए। यदि कोई गलत बात बोलता है तो निश्चित रूप से उससे दूरियां बनाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उससे आप झगड़ा कर लें, नहीं, दूरियां बनाएं, क्योंकि गलत सलाह दे रहा है, गलत तरीके से हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दूरियां बना लेना चाहिए। बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि जैसा करो संग तैसा चढ़े रंग। संग जैसा करोगे वैसा ही रंग हो जाएगा तुम्हारा, वैसा ही विचार हो जाएगा, वैसा ही व्यवहार हो जाएगा। अब मंथरा ने कैकेयी जी को भ्रमित किया और कहा कि
महारानी कैकेयी, तुम्हें पता है कि राम जी राजा बन रहे हैं। अच्छा, एक बात और मंथरा ने कही, क्या जब जनकपुर से भगवान राम श्री किशोरी जी के साथ और भरत जी मांडवी जी के साथ में, शत्रुघ्न जी श्रुतकीर्ति के साथ, लक्ष्मण जी उर्मिला जी के साथ, ये चारों दुल्हने चारों बहुएं जब ये आई तो मंथरा देख रही थी। ये भी बहुत खुशी की बात होती है किसी के घर में अच्छी बहू आ जाए, खुशी की बात, महान खुशी की, प्रसन्नता की बात है। तो उस समय सब नचते हैं कि बहू अच्छी आ गई, जो अच्छे विचारधारा के लोग होते हैं, घर के लोग, उस समय सब नचते हैं, खुशियां मनाते हैं। लेकिन मंथरा रोती है। समझ लेना, जो रो रही हो, जो जिसका चेहरा उदास हो, समझ लेना कि ये मंथरा है। हमारी बहुएं आई हैं, उनकी खुशी नहीं देख पा रही है, हमारे घर की खुशी नहीं देख पा रही है। समझ लेना, ये क्या है? मंथरा है। क्यों? प्रत्येक बहू के गले में मंगलसूत्र लटका है, लेकिन मंथरा का मुंह लटका। मंथरा का मुंह लटका क्यों भाई? मंगलसूत्र लटका है, देख करके प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है बोलो? लेकिन मुंह लटका उसका, वो देख नहीं पा रही है। वो सोच रही थी कि क्या बतावें, सीता क्यों आ गई, ये बहू घर में सीता जैसी क्यों आ गई, शूर्पणखा जैसी आ, मजा आ जाता, आनंद आ जाता। शूर्पणखा जैसी बहू आती, क्यों भाई? अच्छा, शूर्पणखा जैसी बहू आती तो बोलो खुद नाक कटाती हो, खानदान की नाक कटाती, अपनी कटाती हो, खानदान की नाक कटाती। शूर्पणखा क्या करती बोलो? अपनी नाक कटाई और रावण से कहती, तोर जियत दस्कंधर मोर की असगति होय, तोर जियत दस्कंधर मोर की असगति होय। स्वयं नाक कटाई उसने और पूरे खानदान की नाक कटाई। इसलिए घर के अंदर बहू सीता जैसी आना चाहिए, मांडवी जैसी आना चाहिए, उर्मिला जैसी आना चाहिए, श्रुतकीर्ति जैसी आनी चाहिए। घर में बहुएं इस प्रकार की आनी चाहिए, तभी परम कल्याण होगा। लेकिन मंथरा बर्दाश्त नहीं कर रही है। अच्छा, जिस दिन जो है बहुओं का प्रवेश था, तो जानती हो माताओं उस दिन क्या हुआ? कौशल्या जी महारानी हैं, लेकिन महारानी वाला जो नौलखा हार था, जो महारानी को पहनाया जाता है, अभी सीता महारानी नहीं बनी है, क्योंकि राम जी राजा बनेंगे तब न सीता रानी बनेंगी, अभी तो बहू है। लेकिन तुरंत उसी दिन, जिस दिन प्रवेश हुआ सीता जी का, कौशल्या महारानी ने महारानी वाला नौलखा हार सीता जी को पहना दिया। अब सीता जी के गले में नौलखा हार लटका और मंथरा का मुंह लटका, मंथरा का मुंह लटक गया। अच्छा, आपको एक बात बताएं, अगर ये हार कहीं मांडवी को पहना देती, कौशल्या ये सोच रही है, मंथरा क्या सोच रही है, ये हार जो है मांडवी को पहनाना चाहिए था, क्योंकि मांडवी भरत की पत्नी है। किसकी पत्नी है? भरत की। अच्छा, सही बताना, भरत जी का ननिहाल कहाँ है बोलो? भरत जी का ननिहाल कश्मीर है। और मंथरा आई कहाँ से थी? कश्मीर से आई थी मंथरा। तो ये सोच रही कि महारानी बनना चाहिए था, महारानी वाला नौलखा हार पहनना चाहिए था मांडवी को। क्योंकि मांडवी को अगर ये पहनाया जाता तो महारानी बनती, और मैं कश्मीर से आई हूं और मेरी महारानी कैकेयी कश्मीर की हैं। अगर बहू महारानी बनती तो निश्चित रूप से हम कश्मीर से आए हैं, कश्मीर का पक्ष होता और हमें विशेष महत्व मिलता। ये भाव,
मैं एक बात कहता हूं, कभी भी वर्गवाद और क्षेत्रवाद की बात घर परिवार में नहीं होनी चाहिए। अगर यही भाव हो जाए घर में, बहुओं में ये आ जाए कि ये हमारे मायके के क्षेत्र वाले आए हैं इसलिए हम चाय पिलाएंगी, क्योंकि ये मायके के क्षेत्र वाले आए हैं, हमारे मायके के क्षेत्र वाले आए हैं, इनको हम चाय पिलाएंगी। लेकिन अगर दूसरे क्षेत्र वाले आ गए, हमें क्या लेना देना, हमें क्या मतलब। अच्छा सही बताओ, अगर ये भाव बना रहेगा तो घर में क्षेत्रवाद की स्थिति पैदा होगी और निश्चित रूप से उस बहू की बुराई शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो पक्षपात करती है। बोलो, बुराई विरोध वहीं से शुरू हो जाएगा, वो पक्षपात करती है। नहीं नहीं, तेरे घर में चाहे तेरे मायके के आ जावे और चाहे तेरे ससुराल वाले पक्ष के रिश्तेदार आ जावे, कोई भी चाहे जो है गांव के आ जावे, चाहे पड़ोसी गांव के लोग आ जावे, तुम्हें तो अतिथि मान करके उसका सम्मान करना चाहिए। तुम घर घर में पूजी जाओगी देवी की तरह, तुम्हें लोग सीता मानेंगे। बोलो भाई, अगर अतिथि मान करके तुमने सम्मान और स्वागत किया तो बोलो सीता माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तुम्हारा नाम कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें लोग भाव से सीता कहेंगे, उस घर में सीता जैसी बहू आ गई। इसलिए घर में आए हुए व्यक्ति के साथ क्षेत्रवाद नहीं जोड़ना चाहिए, जातिवाद नहीं जोड़ना चाहिए, केवल अतिथि देवो भव का भाव मान करके उसका सम्मान करना चाहिए। उस घर की बहू सीता हो, क्योंकि आज नाम से कोई सीता नहीं, विचार से सीता बन सकती है। बोलो भाई, नाम से सब थोड़ी सीता हो जाएंगी। जितनी बहुएं गांव में हैं सबका नाम सीता होगा क्या? हो ही नहीं सकता है। खोजोगे तो शायद सीता नाम की बहू बेटी निकल आएगी, लेकिन पूरी बहुएं सीता नाम से हों, पूरी बेटियां सीता नाम संभव ही नहीं। लेकिन विचारों में तो सब सीता हो सकती हैं, भावों में सब सीता हो सकती हैं, विचारों में सब सीता हो सकती हैं। इसलिए विचार सीता जैसे होना चाहिए, भाव सीता जैसे होने चाहिए। लेकिन मंथरा ने कहा कि नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, ये इतना कीमती हार पहना दिया सीता को। अगर यही हार जो है